नेफिलीम बाइबल में वर्णित एक रहस्यमयी और भयानक प्रजाति है जिनके अस्तित्व ने इतिहास और धर्म के गूढ़ रहस्यों को जन्म दिया। ये विशालकाय और अलौकिक शक्तियों वाले प्राणी थे जिनकी उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के एक अनैतिक मेल से हुई। इनका जन्म, कार्य और विनाश एक ऐसे अध्याय को उजागर करता है जो मानवता के लिए चेतावनी बनकर आया। नेफिलीम का जन्म तब हुआ जब स्वर्गदूतों ने ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नियर गॉड। बाइबल में छुपे रहस्यों और उनकी गहराइयों को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमारे कार्य और योजनाओं में उन्नति होती है। सो लेट्स स्टार्ट द मिस्ट्री ऑफ नेफिलिम्स। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियों का जन्म हुआ, तब ईश्वर के पुत्र स्वर्गदूत पृथ्वी की स्त्रियों की सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह किया और उनकी संतान ने नेफिलीम के रूप में जन्म लिया। ये स्वर्गीय शक्तियों वाले स्वर्गदूत, जिन्हें गिरा हुआ स्वर्गदूत या फॉलन एंजल्स कहा गया, ने इंसानों की स्त्रियों के साथ मिलकर नेफिलीम की रचना की। इनका जन्म अपवित्रता और स्वर्गीय नियमों के उल्लंघन का परिणाम था। नेफिलीम अपने विशालकाय शरीर, असाधारण बल और भयावह उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। उनका कद 20 से 30 फीट तक ऊंचा, शक्ति 100 मनुष्यों के बराबर। उनकी आंखों में आग जैसी चमक, गड़गड़ाहट जैसी डरावनी आवाज। इनकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि लोग इन्हें देखकर भय और आतंक से भर जाते थे। नेफिलीम 4 कामों को मुख्य रूप से करते थे, जिनमें पहला है मानवों का शोषण। उन्होंने मनुष्यों पर अत्याचार किया, उनकी संपत्तियां लूट ली और उन्हें अपना दास बना लिया। दूसरा, रक्तपात। नेफिलीम के लिए मनुष्यों की हत्या खेल की तरह थी। उनके हिंसक स्वभाव ने पृथ्वी पर विनाश और अराजकता फैलाई। तीसरा, भोजन की भूख। कहा जाता है कि नेफिलीम केवल मांस और खून के भूखे थे। वे जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करते थे। चौथा, ईश्वर का अनादर। उन्होंने पृथ्वी पर ईश्वर की शक्ति को चुनौती दी और खुद को देवता घोषित कर दिया। नेफिलीम की पहली पीढ़ी स्वर्गदूतों और मनुष्यों के मेल से हुई, लेकिन उनकी संतानों ने भी आपस में मिलकर एक नई प्रजाति को जन्म दिया। यह दूसरी पीढ़ी और भी अधिक भयावह और हिंसक थी। पहली पीढ़ी स्वर्गदूतों और स्त्रियों की संतानें थी और दूसरी पीढ़ी नेफिलीम के आपसी मेल से उत्पन्न भयावह जीव पैदा हुए। इन पीढ़ियों ने पृथ्वी को नरक में बदल दिया। नेफिलीम का आतंक और पाप इस हद तक बढ़ गया कि ईश्वर ने पृथ्वी से उन्हें मिटाने का निर्णय लिया। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने महाप्रलय के द्वारा नेफिलीम और उनके पापों को नष्ट किया। ईश्वर ने केवल नूह और उनके परिवार को बचाया। नेफिलीम की विशाल सेना महाप्रलय के प्रचंड जल में बह गई और उनका विनाश हुआ। कहा जाता है कि नेफिलीम की आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहीं। उनकी आत्माएं अब भी शापित हैं और कई जगहों पर उनके भूत देखे जाने के किस्से सुनाई देते हैं। नेफिलीम का अस्तित्व एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि जब ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होता है तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। नेफिलीम आज भी विभिन्न सभ्यताओं और कहानियों में एक भयावह रूप में याद किए जाते हैं। अंत में हम नेफिलीम का अध्ययन करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि नेफिलीम का अध्याय भयावह और रहस्यमयी है। उनका जन्म मानवता की त्रासदी थी। उनके कार्य विनाशकारी और पापमय थे। उनका अंत महाप्रलय के साथ हुआ, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी धरती पर किसी साए की तरह भटकती हैं। नेफिलीम की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। ईश्वर की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। कृपया ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के क्रूस पर अपने लहू बहाने के द्वारा अब इन सभी ताकतों का अंत हो चुका है। इसीलिए अब हमें किसी भी बात का भय नहीं रहा, क्योंकि क्रूस पर प्रभु के रक्त के द्वारा हमें सभी बातों से छुटकारा मिला है। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट करें कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा
हमें आपसे और भी उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।